साउथ एशिया में बहुत हाई हैं। पाकिस्तान से ताल्लुकात वो ठीक रखना नहीं चाहते और बाकी मुल्कों के अंदर वो अपनी मर्जी के लीडर चाहते हैं। तो द पॉइंट हियर इट इज कि क्या इंडिया को ये अपनी अप्रोच चेंज नहीं करनी चाहिए, खासतौर पे बांग्लादेश के अंदर। और जिस तरह वो एक ट्रेडिशनल लेंस से बांग्लादेश को देख रहे हैं कि हसीना ही होगी तो हमारा इंटरेस्ट प्रमोट होगा, आपको नहीं लगता कि इंडिया को इस लेंस से सोचना होगा? क्योंकि देखिए, मैं तो फ्री मशवरा दे रहा हूँ आपके सामने अब। ठीक है, मतलब, और ये हमारी तरफ से तो नहीं आना चाहिए। हम तो कहेंगे इंडिया गलतियां करे बार बार, इंडिया ने गलती की है बांग्लादेश में, तो आज वो हमारे साथ है ना। तो आपको नहीं लगता कि उनके इतने हाई स्टेक्स हैं लेकिन फिर भी वो माइक्रो मैनेजमेंट करना चाहते हैं एंड दे दे बिलीव कि हमें अपनी मर्जी का बंदा चाहिए? मतलब है साउथ एशिया में और ख्वाब अमेरिका वाले देखते हैं। सो प्लानिंग द सोच। थिंग इज के आप नेहरू की वो स्पीच पढ़ें, ए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जो नेहरू ने दी थी इंडिपेंडेंस होने पर। तो मैंने उसको कई बार पढ़ी है, बट जब लास्ट टाइम जब पढ़ी, आई रेड इट। इससे पहले आई टू रीड लाइक एन इंडियन लिविंग इन इंडिया। जब मैंने उसको एज ए फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर स्टूडेंट पढ़ा उसको, आई रियलाइज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि इंडिया इज परहैप्स the only country which, if before its birth, assumed it will be a great power and should be a great power. अमेरिका ये ख्वाब तो मनरो डॉक्ट्रिन से पहले कभी देखा ही नहीं था। ठीक है, इंडिया जैसा कि फॉर एग्जांपल आप फाउंडिंग फादर्स जेफरसन को, वॉशिंगटन को, बेन फ्रैंकलिन वगैरह को पढ़ें, देयर वाज नो विजन दैट वी आर गोइंग टू बिकम द ग्रेटेस्ट पावर इन द वर्ल्ड। सो दे वर नॉट, इन फैक्ट दे वर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन एंगेजिंग द वर्ल्ड। आइसोलेशनिस्ट था जेफरसन बहुत बड़ा, but Nehru was very clear that we will find our seat on the table of the world politics. India will take its position. So here is a very important part of the Indian thinking कि इंडिया समझता है कि इंडिया का हक है कि it be an important power in world politics and it is eventually going to take that position. नेहरू थॉट के फ्यूचर में आएगा, मोदी समझते हैं कि ऑलरेडी आ गया। सो इंडिया इज, इट्स लाइक सेइंग कि आप, इट्स लाइक सेइंग कि आपको साइड एक्टर का रोल मिला किसी मूवी में, बट यू आर एक्टिंग एज इफ यू आर द हीरो ऑफ द मूवी, राइट? That is what is happening with India. India is not a major world power at the moment, but it's trying to pretend कि I am a major power. और वो, that is the problem that is running in South Asia में. It wants to act like a hegemon of the South Asia, लेकिन चाइना घुसा हुआ है and is giving countries alternatives. देखिए, अगर चाइना वाज नॉट इंटरेस्टेड इन साउथ एशिया तो सबको लाइन में आना पड़ता था। जो भी इंडिया कह रहा था, दे वुड हैव हैड टू लिसन। मालदीव्स को तो पानी भी नहीं मिलेगा, लिटरली कह रहा हूँ, पीने का पानी नहीं मिलेगा मालदीव्स को। अगर इंडिया उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दे या उसके ऊपर कुछ उसको ब्लॉक कर दे, तो उनके सारे नियरली 50% ऑफ मालदीव्स के लोग इंडिया आते हैं इलाज कराने के लिए, वो मर जाएंगे बीमारियों से। सो कंट्रीज लाइक दिस आर डिपेंडेंट। इंडिया अभी भी कंट्रोल्स एवरीथिंग दैट गोज इनटू नेपाल। जब वो ट्रेन का कनेक्शन बनेगा तो बनेगा, अभी वो बहुत ही डेंजरस है, $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है इनटू चाइना। बट अंटिल देन इंडिया अगर डीजल सप्लाई छोड़ दिया उसको, तो बहुत प्रॉब्लम होगा। आप जाके देखें कि शेख हसीना का प्रॉब्लम होने के बावजूद इंडिया ने, मतलब आफ्टर शेख हसीना वाज रिमूव्ड, इंडिया सब्सिडाइज्ड ऑयल टू बांग्लादेश। ये रीसेंट क्राइसिस में, मैं जंग के बात कह रहा हूँ, ये 2026 की बात है, दैट इंडिया सोल्ड डीजल टू बांग्लादेश। सो बांग्लादेश वगैरह, तो इंडिया से हम इतना कर रहे हैं, आपको $1 बिलियन का क्रेडिट दे रहे हैं, कुछ $6 बिलियन का वगैरह वगैरह, एंड सो वी हैव द राइट। जैसा अमेरिका बिहेव करता है, दैट इज हाउ इंडिया वांट्स टू बिहेव इन साउथ एशिया। इट इज नॉट एबल टू डू दैट बिकॉज चाइना आके इन्वेस्टमेंट्स, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स वगैरह वगैरह कर देता। आपके पास तो खैर दो सुपर पावर्स की आपको मदद है, चाइना की और अमेरिका की। द रेस्ट आर ऑल बीइंग सेव्ड बाय चाइना। तो उनको जो नाराजगी, देखिए, नन ऑफ दिस कंट्रीज कंप्लेन के अमेरिका इज बुलिंग देम, बिकॉज दे एक्सेप्ट अमेरिकन बुलिंग एंड दे आर नॉट एक्सेप्टिंग इंडियन बुलिंग। दैट इज इंडियाज प्रॉब्लम। एंड इंडिया के पास उतने पैसे नहीं है कि वो खरीद सके इनको पूरी तरह से, मुल्कों को। और
उतना भी लेवरेज नहीं है कि इंस्टेंटली उनकी जिंदगी खराब कर दे. So it's always a slow process for India. That is why, which means that there is a mismatch between India's attitude and India's capabilities. इसलिए इंडिया के ताल्लुकात are such bad with every neighbor, ना. So and I think के उसका प्रिंसिपल रीजन है कि इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी is determined to a great extent by Indo-Pak dynamics and Indo-China dynamics. अगर आप वो दोनों चीज़ों को निकाल के खाली bilateral करे, then India should have much better relations than it has. और मुझे लगता है कि जो छोटे मुल्क है वो भी थोड़ी बदमाशियां करते हैं बिकॉज उनको हेजिंग की अपॉर्चुनिटी मिल गई. जब मैं कोलंबो में फिर रहा था तो एक मुसलमान ऑटो रिक्शे में घुस गया, मैं बैठ लिया. ट्रैफिक इतनी थी तो मैं अपनी वो गाड़ी कार छोड़ के एक ऑटो रिक्शा ले लिया. सारे अंग्रेजी बोलते हैं वैसे कोलंबो में. दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. तो आई ऑल्सो लर्न समथिंग न्यू कि a lot of कोलंबो के मुस्लिम्स आर मले, नॉट इंडियन. इंडियन भी है, मले मुस्लिम भी है. तो वो ऑटो रिक्शा वाला मुझे बोला मैं आपको जरा लंबा लेके जाऊंगा बट वी विल गेट देयर इन टाइम. आई वाज गोइंग टू कोलंबो यूनिवर्सिटी. सो ही सेज, और फिर रास्ते में दिस इज इंडियाज, दिस इज चाइनाज, दिस इज इंडियाज, दिस इज चाइना. एक बड़ी होटल है वहां पे, आईटीसी कुछ, बड़ी शानदार वंडरफुल प्लेस. दिस इज इंडिया मेड दिस. फिर वहां पे एक नया शहर बन रहा है, चाइना मेड दिस. अरे इट इज लाइक थिंक बोथ कंट्रीज आर कॉलोनाइजिंग कोलंबो, बट उनको फायदे भी हो रहे हैं ना. ये सारी रिसोर्सेस, ये दो कंपटीशन को जो एक्सप्लॉइट कर रहा है श्रीलंका बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इट इज ऑल्सो बेनिफिटिंग. इंडिया एयरपोर्ट बना रहा है, चाइना सी पोर्ट बना रहा है, एंड थिंग्स लाइक दैट. हाईवेज इंडिया की तरफ से आ रहे हैं, मेडिकल बेनिफिट्स इंडिया से आ रहे हैं, चाइना की तरफ से नए मतलब सी पोर्ट्स बन रहे हैं, हार्बर्स. सो छोटे मुल्क आर ट्राइंग टू ऑल्सो, दे थिंक दे कैन आउटस्मार्ट द बिग गाइज एंड टेक एडवांटेज ऑफ इट. तो दे हैव टू पे सम प्राइस कि भाई आप मेरे घर पे रोज आके खाना खाओगे तो सलाम तो झुक के करना पड़ेगा ना.